हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु सबको आशीष दे इन वचनों के अनुसार। चलिए हम चलते हैं वचन के। वस्तु है जो शरीर और मन को भ्रष्ट करती है, ताकि उसके सेवन करने वाले मूर्खता के काम करें और अनैतिक हो जाते हैं, और यहाँ तक कि दूसरों की हत्या भी कर डालते हैं, जिसे वे बिन शराब पीने की दशा में कभी न करते। दाखमधु ठट्ठा करने वाले और महिंद्रा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चुप करता है वह बुद्धिमान नहीं। वे जो शराब बनाते हैं और बेचते हैं, परमेश्वर के सामने उतने ही अपराधी गिने जाते हैं जितना कि शराब के पीने वाले, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हाय उन पर जो दाखमधु पीने के वीर और महिंद्रा जो तेज बचाने के बहादुर हैं। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को महिंद्रा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसे मतवाला कर देता है कि उसे नंगा देखे। उनकी जेवनारों की में रिंगना, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाखमधु से सब पाए जाते हैं, परंतु हे यहोवा के कार्य और दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। क्या तुमने नहीं जानते कि अन्यासी लोग परमेश्वर के राज वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न बेसमांगी, न मूर्ति पूजक, न प्रास्तिग्रामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कर, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस। सांसारिक भावन के पापों को पहचानने में गलती नहीं होती। शरीर के काम को प्रकट और अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विमन, डा, मतवालापन, लीलाकांडिया और इनके पैसे और काम हैं। जो इन बातों के अपराधी हैं, किसी रीति से भी परमेश्वर के राज के वारिस होंगे, न ही उसके स्थान में पा सकते हैं। इसलिए दाखरस में मतवाले न बनो, क्योंकि इसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूरित होता जाओ। प्रभु यीशु आज भी प्यासों को यह निमंत्रण देकर बुला रहे हैं, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां यहाँ निकालेगी। ऐसा है नबी के द्वारा परमेश्वर कहता है कि आओ सब प्यारे से लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दशमधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले जाओ। यीशु ने कहा, जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर न अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। कछुआ या आशालापन, टाटमोलापन और भूत सिद्धि एवं टोहा टोलाकापन को बतलाता है। बैल धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं कि आलसी अपनी लालसा में ही मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। अवश्य टोहापन के पाप के मृत्यु के यीशु को अस्त्रालय जाति से यह कहना पड़ता है कि देश को अपने वश में कर लेते हैं, बहुत आलस न करे। मनुष्य स्वभाव में इतना आलसी है कि वह परमेश्वर की चीजी के सरलता सेवा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने कहा, संकेत द्वारा से प्रवेश करने का यत्न करो। जो ढूंढता है वह पाता है, स्वर्ग के राज में जो होता है रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। मनुष्य यदि उद्धार और आत्मिक कल्याण के विषय में आलसपन करता है तो वह निश्चय उसे विनाश की ओर ले चल जाता है। आलस का पाप ही हमको प्रार्थना करने से, परमेश्वर के विषय में गहरी बातें को ढूंढने में, परमेश्वर की आशिक प्रतिज्ञाओं को स्मरण करने और अपनाले से रोकता है, और इससे वर्षनाश ही होता है। जब परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात की और यह उत्तेजना उत्पन्न की, अपने दिल की आवाज ही उसको अपहरण कर दे, तब शैतान आलस उत्पन्न करता है।